नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एमसीक्यू ऑन लीव रूल्स एज पर 7 सीपीसी। These questions are very much important for the post of principal, vice principal in EMRS, NCT conducted by UPSC, KBS, NVS and other examinations। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 161। द डेट ऑन विच CCS लीव रूल्स 1972 came into effect is। जिस तारीख को सीसीएस छुट्टी नियम 1972 लागू हुआ वह तारीख क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1 जनवरी 1972, बी 2 अप्रैल 1972, सी 1 जून 1972, डी 15 अगस्त 1972। करेक्ट आंसर इज सी 1 जून 1972। ये क्वेश्चन है वो कई बार स्टैटिक क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। आसान है कि सीसीएस लीव रूल्स 1972 है, कब से प्रभावी हुए? तो सही उत्तर हो रहा है हमारा सी 1 जून 1972। क्वेश्चन नंबर 162। सीसीएस लीव रूल्स 1972 इज नॉट एप्लीकेबल टू। ये भी बहुत बार रिपीट होता है, कई बार पुरानी परीक्षा में पूछा गया है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और दूसरे कॉम्पिटिटिव या डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। सीसीएस अवकाश नियम 1972 लागू नहीं है। किस पर लागू नहीं होते, कौन से कर्मचारियों पर लागू नहीं होते, ये हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन ए persons appointed to the civil services, b employees of non-statutory departmental canteens, c government servants appointed in subordinate of central government, d persons paid from contingencies। correct answer is b persons paid from contingencies। आकस्मिक निधि पर वेतन प्राप्त करते हैं उन कर्मचारियों को सीसीएस लीव रूल्स 1972 है वो एप्लीकेबल नहीं है। सिविल सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। साथ में ही नॉन स्टेटरी डिपार्टमेंटल कैंटीन्स है, इन पर भी सीसीएस लीव रूल्स लागू है। और साथ में ही गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड इन सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन पर भी लागू हैं। तो सभी पर लागू होते हैं, परंतु पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज इन पर लागू नहीं है। तो सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर डी। Question number 163। CCS leave rules 1972 applies to a person serving under central government on deputation from a state government। मतलब कि सीसीएस छुट्टी नियम 1972 केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकार से प्रति नियुक्ति पर सेवारत व्यक्ति पर लागू होता है। कब से लागू होगा? कंडीशन देख लेते हैं। ए फॉर द रेस्ट ऑफ हिज सर्विस, बी फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन, सी फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग स्टेट गवर्नमेंट, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज बी फॉर ए लिमिटेड पीरियड। लिमिटेड पीरियड तक ये सीसीएस नियम लागू है क्योंकि कर्मचारी है वो स्टेट गवर्नमेंट में है और स्टेट गवर्नमेंट से वो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पर गया है। तो जब तक डेपुटेशन पर रहेगा उस पर सीसीएस लीव रूल्स है वो एप्लीकेबल होंगे। जैसे ही वो रिटर्न हो जाएगा तो वो सीसीएस लीव रूल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि लिमिटेड पीरियड के लिए सीसीएस लीव रूल्स 1972 एप्लीकेबल होंगे। सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 164। हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द सीसीएस लीव रूल्स कंटेन। सीसीएस अवकाश नियमों में कितने अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। करेक्ट आंसर इज बी 2 शेड्यूल्स हैं वो मिलते हैं, मतलब 2 शेड्यूल बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 165। एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव इज कंटेन्ड इन द। छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी में निहित है। क्या निहित है, कौन से नियम के तहत सक्षम प्राधिकारी बताया गया है? ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, बी रूल 3 डेफिनेशंस, सी सेकंड शेड्यूल, डी थर्ड शेड्यूल। करेक्ट आंसर इज ए फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में ये बताया गया है कि छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, कॉम्पिटेंट ऑफिशियल कौन होगा जो कि छुट्टी दे सकता है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो किसके द्वारा बताई गई है? शेड्यूल फर्स्ट के द्वारा। और सही उत्तर हो रहा है ए। अगला सवाल देख लेते हैं 166। द वर्ड वेकेशन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीव रूल्स मीन्स। अवकाश नियमों की परिभाषा के अनुसार अवकाश विभाग शब्द का अर्थ है, मतलब वेकेशन डिपार्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? सीसीएस लीव रूल्स के अनुसार वेकेशन डिपार्टमेंट किसको बोलेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए डिपार्टमेंट विच वर्क्स ड्यूरिंग वेकेशन, बी ए डिपार्टमेंट टू विच रेगुलर वेकेशंस आर अलाउड,
C, a department where workers from other departments come to work. D, a department which does not count work done during vacation. Correct option is B, a department to which regular vacations are allowed. जहां पर नियमित अंतराल के बाद में वेकेशन पड़ती हैं या छुट्टियां पड़ती हैं, सार्वजनिक छुट्टियां पड़ती हैं निश्चित काल के लिए, तो उस डिपार्टमेंट को अवकाश विभाग या वेकेशन डिपार्टमेंट बोलेंगे और यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, सीसीएस लीव रूल्स विल अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स व्हाइल ऑन। सरकारी सेवकों पर सीसीएस छुट्टी नियम कब लागू होंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, टेम्परेरी ट्रांसफर टू इंडियन रेलवेज। बी, टेम्परेरी ट्रांसफर टू ए स्टेट गवर्नमेंट। सी, फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया। डी, ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल दी अबव। यहाँ पर टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है रेलवे में, तो रेलवे के लिए सीसीएस लीव रूल्स है वो एप्लीकेबल नहीं है, परंतु यहाँ कंडीशन बताइए ए में देखिए टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है तो सीसीएस लीव रूल्स है वो एप्लीकेबल है। इसके साथ में टेम्परेरी ट्रांसफर टू ये स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर भी टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है तो लीव रूल है वो एप्लीकेबल होंगे। और फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया, तो यहाँ पर भी लीव रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा इन सभी पर एप्लीकेबल होते हैं सीसीएस लीव रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, अकॉर्डिंग टू लीव रूल्स एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव कैन नॉट रिफ्यूज और रिवोक ए लीव अप्लाइड अंडर। मतलब कि लीव को रिफ्यूज या रिवोक नहीं कर सकते हैं, कौन से रूल के अंतर्गत लिया गया है? तो हिंदी अर्थ देखते हैं। अवकाश नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित के अंतर्गत आवेदित अवकाश को अस्वीकार या निरस्त नहीं कर सकता। कौन से नियम के तहत अगर आवेदन किया है तो उसको अस्वीकार या निरस्त नहीं किया जा सकता? रूल देख लेते हैं। ऑप्शन ए रूल 7, बी रूल 15, सी रूल 20, डी रूल 27। करेक्ट आंसर इज सी, रूल 20। रूल 20 के तहत अगर आवेदन किया है तो उसको अस्वीकार या निरस्त नहीं किया जाएगा। और जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि रूल 20 के तहत कौन सी लीव्स हैं, किस प्रकार की लीव हैं वो आती हैं। जल्दी कमेंट आपका आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 169, व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट डिनाइंग अर्न लीव ड्यूरिंग द लास्ट 10 years ऑफ सर्विस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम 10 वर्षों की सेवा के दौरान अर्जित अवकाश से इनकार नहीं करने का क्या कारण है? ऑप्शन ए, to increase efficiency of public service by refreshing the government servants. B, to decrease the accumulation of earned leave. C, the government servant has only few years left for his retirement. D, the leave sanctioning authority does not have the power to refuse earned leave. Correct option is B, टू डिक्रीज द अकुमुलेशन ऑफ अर्न लीव। मतलब कि अंतिम 10 वर्षों में अगर वो अर्न लीव लेता है तो वो जो उसने अकुमुलेशन किए थे वो खर्च हो जाएंगी और गवर्नमेंट को कम पेमेंट देना पड़ेगा। इसका कारण है कि अंतिम 10 वर्षों में अगर वो लीव लेना चाहता है, ईएल लेना चाहता है, तो उसको दे दी जाएगी, मना नहीं किया जाएगा सामान्य रूप से। सही उत्तर हो जाएगा बी। Next question 170. A government servant who retired on invalid pension, if re-employed, is allowed to count his service for leave if। एक सरकारी कर्मचारी जो इनवैलिड पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ है, यदि उसे पुनः नियोजित किया जाता है तो उसे छुट्टी के लिए अपनी सेवा की गणना करने की अनुमति दी जाती है। यदि कौन सी कंडीशन में? ऑप्शन ए, ही इज अलाउड टू काउंट हिज सर्विस फॉर पेंशन। बी, ही इज अलाउड एनकैशमेंट ऑफ लीव। C, he is allowed carry forward of leave. D, none of the above. Correct answer is A, he is allowed to count his service for pension। क्योंकि वो इनवैलिड पेंशन पर रिटायर हुआ है तो उसकी जो प्रीवियस सर्विस है उसको काउंट किया जाएगा पेंशन पर्पज के लिए री एम्प्लॉयमेंट के बाद में। Next question 171. A government servant's claim to leave is regulated by the rules in force at the time the leave is। सरकारी कर्मचारी के छुट्टी के दावे को छुट्टी के समय लागू नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए, अप्लाइड एंड ग्रांटेड। बी, डेबिटेड टू द लीव अकाउंट। सी, अवेल्ड। डी, एनकेस्ड। करेक्ट ऑप्शन इज ए, अप्लाइड एंड ग्रांटेड। जिस समय जो नियम लग रहे हैं उसके अनुसार अप्लाई किया है और दिया गया है तो वो नियम लागू होंगे। सही उत्तर हो जाएगा ए।
Next question 172. Extraordinary leave granted on medical certificate may be commuted retrospectively into leave not due subject to provisions of चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई असाधारण छुट्टी को निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन अदेय अवकाश में भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कि उसने ईओएल लिया था मेडिकल ग्राउंड पर और उसको एलएनडी में कन्वर्ट कर दिया गया। कौन से रूल के तहत किया जा सकता है? ऑप्शन ए रूल 30, बी रूल 31, सी रूल 28, डी रूल 29। करेक्ट आंसर इज बी, रूल 31 के तहत ऐसा किया जा सकता है। अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर था, ईओएल पर था, और वो ईओएल है वो मिली थी उसको मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर, ये ईओएल है वो कन्वर्ट कर दी एलएनडी पर, तो इस तरीके से एलएनडी है वो मिल सकती हैं। कौन से रूल के प्रोविजन के तहत किया जा सकता है? रूल 31 के तहत। क्वेश्चन नंबर 173। ईएल कैन बी कंबाइंड विद, ईएल को डैश के साथ जोड़ा जा सकता है। किसके साथ में ईएल को कंबाइन किया जा सकता है? ऑप्शन ए कैजुअल लीव, हाफ पे लीव, मैटरनिटी लीव, बी स्टडी लीव, कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव, सी सिक लीव, हाफ पे लीव, मैटरनिटी लीव, डी कैजुअल लीव, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सिक लीव, हाफ पे लीव एंड मैटरनिटी लीव है, इसके साथ में ईएल को जोड़ा जा सकता है, बाकी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 174। ईओएल इज ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईओएल केवल सरकारी सेवकों को दिया जाता है कौन सी कंडीशन में? ऑप्शन ए व्हेन नो अदर लीव इज एडमिजिबल और ऑन रिक्वेस्ट, बी व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑन नोटिस पीरियड ऑफ वीआरएस, सी बिफोर सुपरएनुएशन, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ए व्हेन नो अदर लीव इज एडमिजिबल और ऑन रिक्वेस्ट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास में कोई लीव नहीं है तो उसको ईओएल दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है उसके पास में लीव है, मतलब क्रेडिट में लीव है किसी भी टाइप की, परंतु वो चाह रहा है कि वो विदाउट पे पर जाए या ईओएल पर जाए, तो या तो नहीं है तो भी उसको ईओएल मिलेगी और रिक्वेस्ट पर भी मिल सकती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। Question number 175. Encashment of earned leave of up to 10 days at the time of availing LTC is permitted, provided a balance of dash days of EL is available at the credit of a government servant। बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटीसी का भी क्वेश्चन बन रहा है और लीव रूल में भी ये आ जाता है। एलटीसी का लाभ उठाने के समय 10 दिनों तक की अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति है, बशर्ते सरकारी कर्मचारी के खाते में ईएल के दिनों की शेष राशि उपलब्ध हो। कितने दिनों की शेष राशि उसके खाते में होनी चाहिए, तब 10 दिनों का ईएल एनकेशमेंट हो सकता है एलटीसी के टाइम पर। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 180 डेज, बी 45 डेज, सी 30 डेज, डी 300 डेज। करेक्ट आंसर इज सी 30 डेज। 30 दिनों का ईएल क्रेडिट होना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो उसको 10 दिनों का ईएल नहीं मिलेगा। मतलब 10 दिन का ईएल एनकेशमेंट करवाना है एलटीसी के टाइम पर, तो उसके खाते में कम से कम 30 ईएल है वो होनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 176। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू सीसीएस लीव रूल्स मींस, सीसीएस अवकाश नियमों के अनुसार सेवा के पूर्ण वर्ष का अर्थ है। ऑप्शन ए कंटिन्यूअस सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी बट नॉट काउंटिंग लीव, बी कंटिन्यूअस सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी एंड लीव बट नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, सी continuous service under central government including period spent on duty and leave including EXOL, D continuous service under central government including service in state government if any। correct answer is C continuous service under central government including period spent on duty and leave including EXOL मतलब extraordinary leave। Next question 177. What is the maximum period of leave of any kind which can be allowed to a government servant? किसी सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ऑप्शन ए 5 ईयर्स, बी 6 ईयर्स, सी 7 ईयर्स, डी 2 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज ए 5 ईयर्स।
अधिकतम उसको किसी भी प्रकार की छुट्टी है वो लगातार 5 साल दी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं दी जा सकती। मतलब अधिकतम जो छुट्टी का प्रकार है वो 5 वर्ष का है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, पैटर्निटी लीव इज अलाउड फॉर डैश डेज। पितृत्व अवकाश की अनुमति 10 दिनों के लिए है। कितने दिनों के पितृत्व अवकाश मिलेगा, पैटर्निटी लीव मिलेगी? ऑप्शन ए 20 डेज, बी 15 डेज, सी 25 डेज, डी 30 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज बी 15 डेज। 15 दिनों का उसको पैटर्निटी लीव अवकाश है वो मिलेगा, मतलब पैटर्निटी लीव है उसको मिलेगी। और जल्दी से बता दीजिए कि अगर कोई कर्मचारी पैटर्निटी लीव लेना चाह रहा है तो कितने दिनों के भीतर उसको लेना होगा बच्चे होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन 179, what is the maximum amount of steady leave which can be availed by a government servant under than CHS officers in his entire service? सीएचएस अधिकारियों को छोड़कर किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम कितनी अध्ययन छुट्टी ली जा सकती है? मतलब सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के अधिकारियों को छोड़कर के अधिकतम कितने दिनों की स्टडी लीव है वो मिल सकती है एक कर्मचारी को? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 24 मंथ्स, बी 12 मंथ्स, सी 10 मंथ्स, डी 15 मंथ्स। करेक्ट ऑप्शन इज ए 24 मंथ्स। 24 मंथ्स की स्टडी लीव मिल सकती है। अगर वो सीएचएस के कर्मचारी नहीं है, दूसरे कर्मचारी हैं, तो उनको 24 महीने की मिलेगी। और जल्दी से कमेंट में बता दीजिए सीएचएस के कर्मचारी हैं तो उनको स्टडी लीव है वो कितने दिनों की मिलेगी, कितने महीने की मिलेगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं T20 का 180, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ ईएल दैट कैन बी हेल्ड एट क्रेडिट बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट? बहुत आसान सा लगता है, पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए आसान क्वेश्चन है, परंतु बार बार पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सरकारी कर्मचारी द्वारा ईएल के अधिकतम कितने दिन क्रेडिट पर रखे जा सकते हैं? मतलब कितनी ईएल वो क्रेडिट करवा सकता है अधिकतम उसके खाते में इकट्ठी हो सकती हैं? ऑप्शन ए 300 डेज, बी 200 डेज, सी 250 डेज, डी 180 डेज। करेक्ट आंसर इज ए 300 डेज। 300 दिनों की ईएल उसके खाते में क्रेडिट हो सकती है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए, जो कि मिक्स क्वेश्चन थे सीसीएस लीव रूल्स पर। और सीसीएस लीव रूल्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लेकर के आया आपको सीसीएस लीव रूल्स पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। हम अभी तक 180 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए। इसके साथ में ही ये क्वेश्चन सीरीज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके सिलेबस के अनुसार लेकर के आ रहा हूं। जैसे कि सर्विस रूल्स है, इसके साथ में ही एकेडमिक है, वो भी यहाँ पर चैनल पर अवेलेबल है। और जनरल पेपर है आपके पार्ट का, आपके सिलेबस का, जैसे कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस एंड अदर एग्जामिनेशंस के लिए आपके लेटेस्ट सिलेबस को कवर करते हुए, सिलेबस को चारों तरफ से घेरते हुए मैं चैनल पर अवेलेबल करवा रहा हूं सारे कंटेंट। आज के क्वेश्चन अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और साथ में ही आप मुझको फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर नॉलेज मंडली पे, वहां पर डेली अपडेट आपको मिलती रहेंगी। साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।